Hi everyone, welcome to Birsas Academy. So in this lesson we are going to see the Hindu newspaper as well as editorial analysis of Tuesday, May 25, 2021, and this lecture is presented by me, Manish Chaudhary. So you can subscribe our channel Birsas Academy to make your preparation for UPSC and many state PCS examinations like JPSC, UPPSC and many more government competitive examination. So lecture start करते हैं. सबसे पहला है जो साइक्लोन जो कि ओरिजिनेट हुई है इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, जो साइक्लोन यश है, ठीक है, तो यश विल क्रॉस कोस्ट ऑफ May 26 नून, 10 लाख पीपल मूव टू सेफ्टली ममता, ठीक है। तो ममता बनर्जी जो कि सीएम है ऑफ दिस वेस्ट बंगाल, उन्होंने बात बोली कि बहुत सारे पीपल्स है उनको जो कोस्टल एरियाज है उनको वहाँ से इवैक्यूएटेड किया गया और उनको सेफली प्लेसेस में डिपोर्ट किया गया, ठीक है। और आप जैसे देखोगे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट है, जिससे आप देखो यहाँ जो साइक्लोन यास जो ओरिजिनेट हुई है वो क्या कर रही है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में मूव कर रही है। ये वो उड़ीसा के कोस्ट को हिट करते हुए, वेस्ट बंगाल को हिट करते हुए फिर झारखंड की ओर मूव करेगी, ठीक है। और इसमें जो ये बात बोली गई है कि ये जो साइक्लोन है ये वन ऑफ द मोस्ट सीवियर साइक्लोन है। तो आप अगर साइक्लोन की कैटेगरी को आप देखोगे तो साइक्लोन बेसिकली 5 कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं, ठीक है। जैसे ये डैमेज के हिसाब से, जैसे मिनिमल डैमेज है, मॉडरेट डैमेज है, एक्सटेंसिव डैमेज है, एक्सट्रीम डैमेज है, कैटास्ट्रॉफिक है। और फिर उसमें आप देखोगे तो ये जो कैटेगरीज वाइज जो डिवाइड होता है वो बेसिकली विंड के स्पीड्स के हिसाब से, देखो विंड के स्पीड आप देखो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होता है। और इसमें क्या होता है, जो टाइप ऑफ डिस्टर्बेंसेस आप देखो, जैसे लो प्रेशर है उसमें जो विंड की स्पीड होगी वो लेस देन 31 किलोमीटर पर आवर होगी। फिर डिप्रेशन है उसमें 31 to 49 होगी। फिर डीप डिप्रेशन इसमें 49 to 61 है। फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, वेरी सेवर साइक्लोनिक, सुपर साइक्लोनिक। तो ये सभी कैटेगराइजेशन होती है और ये कैटेगराइजेशन बेसिकली होती है ऑन द बेसिस ऑफ विंड और स्पीड, ठीक है। और ये साइक्लोन कैटेगरी देख सकते हो, विंड की स्पीड देख सकते हो, डैमेज कैपेसिटी देख सकते हो। और ये जो डैमेज है उसके हिसाब से मैंने दिखाया और इसमें पिक्चर के थ्रू बहुत ही अच्छा क्लियरली दिखाया गया कि अगर मिनिमम डैमेज होगा तो विंड स्पीड इतनी होगी और ये मिनिमम डैमेज करेगी। फिर मॉडरेट डैमेज में इतनी होती है। फिर एक्सटेंसिव डैमेज में जितनी भी वेजिटेशन है वो उखड़ने लगते हैं, बहुत जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डैमेज होती है। और कैटास्ट्रोफिक में तो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो पूरा डिवास्टेट हो जाता है। सो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने एलाइज किया है कि जो सेंटर है स्पेशली द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स वो बेसिकली डिस्क्रिमिनेट कर रही विद द स्टेट अंडर दिस नेशनल डिजास्टर फंड, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो, और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो यहाँ जो साइक्लोन जो कि ओरिजिनेट हो रही है, ये ओरिजिनेट हुए बेसिकली इनको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन, दो तरह के साइक्लोन होते हैं। टेम्परेट साइक्लोन बेसिकली टेम्परेट रीजन में ओरिजिनेट होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हमारे बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, इंडियन ओशन में ओरिजिनेट होते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज में ओरिजिनेट होते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग होते हैं और इनको अगर इनका जो मूवमेंट है उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। टेम्परेट साइक्लोन आप देखोगे तो बहुत ही ह्यूज एरिया को कवर करते हैं, चूँकि इनके फिर भी इनके क्या होते हैं, इनको जी इनका जो मूवमेंट है उसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो बेसिकली बहुत ही रैपिडली मूव करते हैं और तो इनका जो ये बहुत ही डिवास्टेटिंग भी होते हैं और इनके जो मूवमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हमारा जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इनके मूवमेंट को हम लोग को बहुत ही रिसेंट अपडेट देते रहती है, क्योंकि इनका मूवमेंट कभी भी चेंज हो जाता है, ठीक है। हमारा जो डाइपोल है मतलब जो इंडियन ओशन रीजन का वो बहुत ही रैपिडली चेंज होता है। हमारा जो इंडियन मॉनसून भी है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फेनोमेना, अभी तक भी साइंटिस्ट इसको ये नहीं डिसिफर नहीं कर पाए कि जो इंडिया मॉनसून आता है वो किस तरह से होली प्रोसेस होता है, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है हम लोग का इंडिया मॉनसून, ठीक है। सो और इसमें ये आर्टिकल में ये भी बात बोलना है कि जो आप अगर देखोगे तो इसमें क्या होती है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड होती है। और मान लो कि स्टेट के अंदर भी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू उनके रेवेन्यूज के थ्रू वो अपना डिजास्टर का काम करती है। लेकिन सेंट्रल असिस्टेंस अंडर द नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड वो भी स्टेट्स को दिया जाता है। लेकिन बहुत बार जो स्टेट्स है वो एरेंज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जितनी भी डिवास्टेटिंग हुई है, मतलब जितनी भी उनको लॉसेस हुई हैं ड्यू टू दिस कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, उनको भरपाई करने के लिए जो सेंटर अंडर दिस नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड प्रोवाइड करती है उनको रिलीफ वो उतनी होती नहीं है।
नेक्स्ट है तुम्हारा माइग्रेंट वर्कर मे जस्ट वांट टू गो होम से सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसमें ये बात बोली गई कि जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जो में प्ली फाइल हुई थी कि जो भी अर्बन जो भी माइग्रेंट लेबरर्स है, ठीक है, दे ओनली वांट टू मूव देयर होम। बहुत सारे अर्बन माइग्रेंट वर्कर्स जो कि अर्बन एरियाज में रह रहे हैं उनको भी फूड सिक्योरिटी है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है क्योंकि वो उनके पास राशन कार्ड नहीं है, दे आर नॉट एनरोल अंडर दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। उनको पीडीएस सिस्टम की जो भी सुविधा है वो नहीं मिल रही है। इवन दी दिल्ली गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी हम लोग फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर हम लोग पीडीएफ सिस्टम के अंदर थ्रू उनको फूड ग्रेन्स देंगे, लेकिन वो भी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। तो उनके पास जॉब्स भी नहीं है, तो उनके पास जो अपनी जो लाइफ की जो सिक्योरिटी उनको बहुत ही प्रॉब्लम दिखती है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ दे आर स्टार्टिंग मूविंग टुवर्ड देयर रूरल हाउस होल्ड, ठीक है। जो रूरल हाउस में उनकी क्या, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन को आप देखोगे तो वहाँ राशन कार्ड का जो इनरोलमेंट वो ज़्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे प्ली फाइल्स हुए हैं कि आप इस इशू को देखो कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक ये फैसिलिटी क्रिएट नहीं की कि अगर कोई भी लेबर वर्कर्स मान लो जो दिल्ली में रह रहा है, महाराष्ट्र में रह रहा है, अगर वो उस जगह से अपने जो रूरल एरियाज में जाना चाहता है तो उसके उनके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए गवर्नमेंट ने अभी भी बहुत कोई इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिया नहीं है। तो यही बात इस आर्टिकल में हाईलाइट की गई है। नेक्स्ट है तुम्हारा कोर्ट 6 इम्पोर्ट ऑन गंभीर बाइंग कोविड-19 ड्रग्स इन बल्क, ठीक है। सो दिल्ली के जो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात दिल्ली के जो ड्रग कंट्रोलर हैं उनको ये बात बोली है कि आप चेक करो कि हाउ द दिल्ली जो ये जो बीजेपी के जो एमपी हैं गौतम गंभीर, दे आर बाइंग बल्क ऑफ कोविड-19 ड्रग्स। जैसा आप जानते हो कि बहुत सारे स्टेट्स हैं उसमें ड्रग की शॉर्टेजेस हैं, बहुत सारे कोविड सेंटर्स हैं जो कि अभी फंक्शन नहीं कर रहे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। और ये गौतम गंभीर हाउ दे आर एबल टू बाय द ड्रग इन अ बल्क, ठीक है। तो चूंकि ये बात बोल रहे हैं कि हम लोग जो ड्रग जो बल्क में बाय कर रहे हैं वो हम लोग जो वीकर सेक्शन है, जो पुअर सेक्शन, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो तो बात सही है, लेकिन आप बल्क में बाय कहाँ से कर रहे हो, आपके पास ये राइट कहाँ से आई, ये बात प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। बट द इशू इज दैट द रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ठीक है, कि आप इतने बल्क में आपके पास ये जो वैक्सीन आ रही है वो कहाँ से आ रही है। इसका मतलब है कि वैक्सीन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। जो भी पावरफुल पॉलिटिशियंस है, जो भी अदर पावरफुल जो इंटरप्रेन्योर्स है सोसाइटीज़ में है, उनको बल्क में ड्रग्स मिल रही है। जो भी नॉर्मल पीपल्स है, जो पुअर पीपल्स है, उनको ड्रग शॉर्टेजेस के कारण अभी वैक्सीन नहीं लग रही है। तो ये सब बातें हाईलाइट की गई हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो कैरेक्टर चैलेंज सेंटर डायरेक्टेड टू ट्विटर टू रिमूव मैनिपुलेटेड मीडिया टैग ऑन द पोस्ट इज इलीगल, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बात ये बोली कि जो गवर्नमेंट है ना उसने बेसिकली ट्विटर जो कि वन ऑफ द मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें सर्टन पोस्टर्स को हटाने के लिए बोली गई है जो कि रिलेटेड है विद द बीजेपी, ठीक है। तो इसमें यही बात एलिगेशन लगाई कि बीजेपी ने एलिगेशन लगाया कि जो कांग्रेस हो वो बेसिकली एक टूल किट को प्रमोट कर रही है अगेंस्ट बीजेपी, तो उसको हटाने की बात की गई है। सो आप अगर प्रेजेंट डे में देखो तो जो चूंकि लॉकडाउन लग चुका है, तो लॉकडाउन लगने के कारण क्या हो रहा है कि जो पर्सन्स है और जो अपोजिशन पार्टीज है वो अभी रैलीज नहीं कर सकती। अब वो अभी जो अपना जो गवर्नमेंट के खिलाफ अपना जो भी डिसअफेक्शन है उसको डायरेक्टली दिखा नहीं सकती, तो वो क्या कर रही है, अभी मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रही है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और उसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो भी सोशल मीडिया में कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी अगर इशू रेज करता है, कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ये बेसिकली उनको ये बोलती है कि ये जो डिजिटल मीडिया एथिक्स है उसके अगेंस्ट है, और अब जितने भी इंफॉर्मेशन जो डिजिटल मीडिया में आपने ये इसको आपको पोस्ट किया उसको आप रिमूव करो जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो इट इज़ बेसिकली अगेंस्ट द आर्टिकल 19 राइट टू एक्सप्रेशन, ठीक है, क्योंकि हर इंडिविजुअल को ये राइट है टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन थ्रू सोशल मीडिया और एनी अदर मीडिया, ठीक है, थ्रू राइटिंग्स और एनी अदर मीडिया यूज करिए। गवर्नमेंट क्या कर रही है थ्रू न्यू लॉज, वो क्या कर रही है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल है उसको कॉन्स्टेंट करने के काम कर रही है, उसको रोकने का काम कर रही है। सो ये जो इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2020 ये बेसिकली एक न्यू रूल्स है जो कि डील करती है विद द सोशल मीडिया एंड द ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म आप देखोगे तो बहुत ही रैपिडली में वो फ्लोरिश कर रही है।
और सोशल मीडिया भी फ्लोरिश कर रही है, क्योंकि अभी जो पीपल आप एक्टिव देखोगे तो वर्ल्ड वाइड की जितने पीपल वो एक्टिव कहाँ है, सोशल मीडिया में, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म में। उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू अदर मीडियाज वो टीच कर रहे हैं। जैसे मैं यूट्यूब का यूज़ कर रहा हूँ, तो यूट्यूब का यूज़ करके मैं भी आपको टीच कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग पीपल्स है वो एक्टिव हो चुके हैं सोशल मीडिया में, ओटीटी प्लेटफॉर्म में। So these rules have been framed in exercise of power under Section 87 Information Technology Act 2000 and in suppression of the earlier Information Technology Intermediate Guidelines Rule 2011। तो इसमें क्या बोलेगी, देखो सप्रेशन ऑफ अर्लियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइन रूल 2000। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सप्रेशन का पावर ये जो गाइडलाइन के अंदर गवर्नमेंट को मिलती है रूल्स 2011 में, तो उसका यूज़ करके बहुत सारे गवर्नमेंट क्या कर रही है कि कोई भी अगर अभी एक्सप्रेशन है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ है, बहुत सारे लोग आप देखोगे तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज कर रही हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रही है गवर्नमेंट की, इस रूल्स का यूज़ करके वो जो भी पोस्ट है उनको दाबने का काम कर रही है, जो पीपल के जो भी एक्सप्रेशन है उनको दबाने का काम कर रही है। और सोशल मीडिया में देखोगे तो जो कि फर्स्ट, और इसमें जो आप रूल्स देखोगे तो जैसे सोशल मीडिया से रिलेटेड कि आइडेंटिफाई फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द कंटेंट दैट ऑथराइज कंसिडर एंटी नेशनल। तो जो सोशल मीडिया में अगर कोई भी पोस्ट होती है तो सोशल मीडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आइडेंटिफाई करेगी कि ये जो पोस्ट है वो फर्स्टली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, फिर वो अपॉइंट करेंगे एक ग्रीवेंस ऑफिसर टू रिजॉल्व कंप्लेंट इन द 15 डेज। कंप्लेंट को डील करने के लिए 15 डेज के लिए एक वो ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। फिर फाइल मंथली कंपाइलेशन रिपोर्ट ऑन कंप्लेंट रिसीव्ड एंड एक्शन टेकन। तो वो मंथली कंपाइलेशन बनाएंगे और फिर सेंटर को वो सबमिट करेंगे। फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए आप देखोगे जैसे सेल्फ क्लासीफाई कंटेंट इनटू 5 एज बेस्ड कैटेगरी, जैसे यूनिवर्सल, फिर यूनिवर्सल प्लस 7 ईयर्स। तो ठीक है, ये सब कैटेगरीज है। तो कैटेगरीज में जितने भी वो सोशल कंटेंट उसको क्लासीफाई करने के बाद बोलिए जो डिजिटल न्यूज़ है, मीडियाज है, उनको देखोगे तो फॉलो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन नॉर्म्स, ठीक है। तो ये सभी जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करने की बात बोल गई है। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज टू ओवरसी एडहेरेंस टू कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को एस्टैब्लिश करेंगे और वो सी करेंगे कि जो भी मीडिया डिजिटल न्यूज़ मीडिया है वो बेसिकली फॉलो करे कोड ऑफ एथिक्स को। एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने जो भी मेकनिज़म डेवलप किए, जो भी प्रोविजंस उन्होंने डेवलप किए उसको फॉलो करने की बात बोली गई है। और ये नेसेसरी गाइडलाइन है टू एलिमिनेट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप एंड गैंग रेप इमेजेस। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हम लोगों ने ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइन फॉर डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 ये हम लोगों ने ब्रिंग किया है टू कंट्रोल द वाइड स्प्रेड ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप एंड गैंग रेप इमेजनरी। जो कि आप देखोगे बहुत सारे साइट्स में ये सभी एलिमेंट अभी भी मौजूद होते हैं, ठीक है, पोर्नोग्राफी के और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस किए। लेकिन थ्रू दिस डिजिटल मीडिया एथिक्स का वो बहाना देकर क्या करे, वो जो लोगों के एक्सप्रेशन है उसको भी दाबने का काम कर रही है। नेक्स्ट आप देखोगे तो सितंबर एग्जिस्ट अफगानिस्तान एट द क्रॉस रोड, ठीक है। तो इसमें इस आर्टिकल में बेसिकली यही बात बोली गई है कि जो जियो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि यूएसए ने, उसने ये डिसीजन लिया कि वो सितंबर तक अपने जितनी भी अपने आर्मीज हैं जो कि वहाँ डिप्लॉयड है उनको फुल्ली वो वहाँ से विड्रॉ कर लेंगे। और उसके कारण बहुत सारे जो नियर बाय जो भी कंट्रीज है, जो भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाइना हो, इंडिया हो, उनके कॉन्सर्न रेज हो चुके हैं। क्योंकि अगर यहाँ मिलिटेंसी के केसेस निकलेंगे तो ये सभी जो नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे उइगर मुस्लिम जो कि चाइना में बहुत पाए जाते हैं, उनमें फंडामेंटलिज्म की जो फिलॉसफी वो बढ़ सकती है, वहाँ जो टेररिस्ट अटैक्स है वो बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान जो कि अफगानिस्तान में जो भी तालिबान से और अदर भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे सपोर्ट पाता है। लेकिन आप अगर पाकिस्तान में खुद में ही देखोगे तो पाकिस्तान में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स के केसेस होते हैं। तालिबान पाकिस्तान को यूज़ करता है एज अ ग्राउंड फॉर ट्रेनिंग देयर, जो भी उनके जो भी टेररिस्ट होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम वहाँ करती हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हाईलाइट की गई है तो कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर जियो बाइडेन जो कि प्रेसिडेंट है यूएस के, अगर वो यूएस की जितनी भी ट्रूप्स को विड्रॉल कर देते सितंबर से, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स है, अदर कंट्रीज है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और इसको मैंने डिटेल वीडियो में इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। चाइना ब्लेम्स यूएस टू विड्रॉल
फॉर सच अटैक इन अफगानिस्तान, ठीक है। तो चाइना ने ब्लेम किया था कि यूएस का जो विड्रॉल हो रहा है यूनिलैटरली, वो बेसिकली अगेंस्ट दिस पीस ऑन दिस अफगानिस्तान। तो इसको मैंने डिटेल वीडियो में डिस्कस किया, आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारा द स्केल ऑफ गुजरात मोर्टेलिटी क्रेसेस। तो इसमें बेसिकली ये हाईलाइट की गई है कि आप अगर देखोगे तो जो ऑफिशियल डाटा जो दिखाई जाती है कि नंबर ऑफ पीपल्स इतने डाइट किए हैं, और जो नंबर ऑफ जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में, तो जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में जो नंबर ऑफ पीपल्स है जो कि कोविड-19 से मारे गए हैं और या अदर रीजन से मारे गए हैं, जो मोर्टेलिटी रेट है वो बेसिकली बहुत ही डिफरेंट करती है। तो ऑफिशियल डाटा होती है और जो रियल डाटा उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है। जैसे आप देखोगे जो क्रीमेशन सेंटर है जहाँ लोगों को जलाया जाता है, ब्यूरियल ग्राउंड्स है, सम अदर प्लेसेस जैसे बहुत सारे रिवर बेड्स है, उसके किनारे बहुत सारे डेड बॉडीज को जलाया जा रहा, और बहुत सारे अनऑफिशियल्स भी बहुत सारे जो डेड बॉडीज उनको डील किया जा रहा, ठीक है। तो ये सभी आप अगर देखोगे तो जो ऑफिशियल डाटा जो कि कोविड-19 की है, जो आईसीएमआर देती है, और वो जो ऑन रियलिटी ऑन ग्राउंड होती है, वो उसमें बहुत ही डिफरेंसेस है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि इनमें कोविड-19 के जो लक्षण थे वो नहीं थे, उनमें कोमॉर्बिडिटीज थी, मतलब उनका जो डेथ हुआ वो कोविड-19 से नहीं हुआ बल्कि कोमॉर्बिडिटीज, मतलब उनमें सेम लक्षण थे लेकिन कोविड-19 से उनकी डेथ नहीं हुई। तो वो सभी जो पर्सन जो मारे गए उनका रिपोर्टिंग नहीं होता। फिर बहुत सारे पर्सन आप देखो माइग्रेंट लेबर वर्कर्स है जो भी फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम से, फिर अदर भी जो हेल्थ इलनेस है, तो इनके कारण वो डेथ कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी उसमें काउंट नहीं किया जा रहा। तो ये सभी प्रॉब्लम्स है उसको हाईलाइट की गई है कि जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें जो केसेस हाईलाइट किए जा रहे हैं वो बहुत ही हाई एज कंपैरिजन टू आईसीएमआर जो हाईलाइट कर रही है नंबर ऑफ केसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। नेक्स्ट है तुम्हारा एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ पोस्को, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बात बोली गई है कि रिफॉर्मिंग द लॉ इज नेसेसरी टू अकाउंट फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ हिस्टोरिकल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजेस। तो इस आर्टिकल में बेसिकली यही बात बोली गई है कि जो चिल्ड्रन है उनको जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के जो केसेस होते हैं और पोर्नोग्राफी के जो भी केसेस होते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस होते हैं वो बेसिकली इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो पोक्सो एक्ट में जो भी नए चेंजेस आए हैं वो बेसिकली वो सफिशिएंट नहीं है टू डील विद नंबर ऑफ केसेस जो कि इंक्रीज हो रहे हैं टू दिस सेक्सुअल ऑफेंसेस और हरासमेंट। तो इसमें यही बात बोली गई कि देयर इज अ नीड ऑफ रिव्यू, ठीक है। सो इंडिया को बेसिकली रिव्यू करने की बात बोली गई है। बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हाईलाइट करने की बात बोली, जैसे हिस्टोरिकल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। इसमें क्या होता है कि जो भी इंसिडेंट है जो कि बहुत पहले हुई थी, लेकिन जो भी चाइल्ड है उसको ये बात नज़र में नहीं थी कि ये जो हमारे साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ और सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ वो बेसिकली हमारे राइट्स के अगेंस्ट है। उनको बाद में ये बात पता चलती है और इसके कारण क्या होता है कि उनमें रिपोर्टिंग की जो होती है वो बहुत ही लेट हो जाती है और वो सब केसेस वो हाईलाइट नहीं होती है। क्योंकि मान लो जो कोई अगर 5 ईयर और 10 ईयर्स का जो चाइल्ड है, अगर उसके साथ कोई भी अगर हीनियस क्राइम होता है तो दे माइट बी नॉट इन अ कंडीशन कि वो इस सब केस को हाईलाइट कर सके, उसके पास ये अंडरस्टैंडिंग हो कि ये मेरा राइट का वायलेशन हो रहा है, मैं कहाँ इसको हाईलाइट करूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा आप देखोगे तो बहुत सारे केसेस क्या होता है कि जो फैमिलीज मेंबर्स है वही इन्वॉल्व होते हैं इन दिस सेक्सुअल हरासमेंट और ऐसे केसेस में। सो पोस्को ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसको पोक्सो एक्ट देखोगे तो इसको बोलते थे एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशल कोर्ट ट्रायल, ठीक है। तो ये पोस्को एक्ट वो बेसिकली डील करती है विद द केसेस ऑफ सेक्सुअल असल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी जो कि चाइल्ड से रिलेटेड होती है, और वो बेसिकली एस्टैब्लिश करती हैं स्पेशल कोर्ट जो कि डील करती हैं विद द स्पेशल केसेस ऑफ दिस पोक्सो एक्ट, ठीक है। और नेसेसरी क्या है पोक्सो एक्ट का आप देखोगे तो सेंसस डाटा 2011 को आप देखोगे तो हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें लगभग 472 मिलियन जो है वो बेसिकली चिल्ड्रंस है। तो ह्यूज पॉपुलेशन हमारी जो है वो बेसिकली चिल्ड्रन है। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग को बहुत सारे लॉज बनाने की ज़रूरत है। इंडिया ने वो भी यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन उसको भी इंडिया ने साइन करा है, और ये भी जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड है ये भी बेसिकली ट्राई करती है कि टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ चिल्ड्रन, टू हाउ वी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन राइट विथ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू राइट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, इसमें दिखाई गई है। और आप देखोगे तो ये जो चाइल्ड है तो इसमें जो भी बच्चे जो कि जिनका एज 18 ईयर से
बिलो है उसको चाइल्ड मतलब उसको चिल्ड्रन के ऐसा कंसिडर किया जाता है, और ये चिल्ड्रन जेंडर न्यूट्रल है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि जो अगर जो भी सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हो रही है वो केवल गर्ल्स ही के खिलाफ होगी, वो बॉयज़ के खिलाफ भी हो सकती है, और ये जेंडर न्यूट्रल है, मतलब एक कोई भी जेंडर के खिलाफ बात नहीं करता। और आप अगर देखोगे तो जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड एक्ट, वो बेसिकली इम्प्लीमेंट करती है दिस एक्ट को एट द सेंट्रल लेवल में, और स्टेट में भी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट होती है, जो कि इसके जो भी केसेस है ऑफ दिस पोक्सो एक्ट, ठीक है, उसको स्टेट लेवल में देखने का काम करती हैं। और ये सब अपनी डाटा निकल के दिखा के आ रही है, जो भी कि अभी तक हम लोग देखोगे तो बहुत सारे स्टेट्स जिनको नंबर ऑफ जो सप्लाईज है कोविड-19 वैक्सीन की वो बहुत ही डिफरेंशिएट है, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो 24% ऑफ द टोटल एडल्ट पॉपुलेशन जो कि है वो अभी तक उनको फर्स्ट डोज भी नहीं मिला है, और जिससे ओनली 4.4% अडल्ट हैव बीन एडमिनिस्ट्रेड बोथ डोजेस, ठीक है। तो ओनली 4.4% को भी हम लोग ने जो 2 डोजेस है उसको हम लोग ने एडमिनिस्ट्रेट किया। तो ये सभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हाईलाइट की गई। द चार्ट डिपिक्ट द डोजेस एडमिनिस्ट्रेड बाय द मेजर स्टेट एज परसेंटेज डोजेस रिसीव्ड बाय द, ठीक है। तो इसमें ये बात बोली गई कि बहुत सारे जो हमारे जो स्टेट्स है उनमें जो एलोकेशन हो रही है ऑफ द वैक्सीन वो बहुत ही मिसमैनेजमेंट हो रही है, और बहुत सारे जो हमारे जो पॉपुलेशन वो अभी भी सिंगल डोज उनको भी अभी तक उनको नहीं मिला है। नेक्स्ट तुम्हारा हाई पावर्ड पैनल मीट टू चूज नेक्स्ट सीबीआई डायरेक्टर, ठीक है। तो इसमें ये बात बोली गई है कि जो 3 इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर हैव बीन शॉर्टलिस्टेड टू चूज एज अ सीबीआई डायरेक्टर। तो इसमें जो सीबीआई डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट होती है उसको हम लोग देखने की बात है। सो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई इज अपॉइंटेड एज पर द सेक्शन 4A ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। सो इस एक्ट के अनुसार जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई होता है उनको अपॉइंटमेंट होता है, और विद द एनैक्टमेंट ऑफ सीवीसी एक्ट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 द सुपरिटेंडेंट ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट वेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, ये बेसिकली सीबीआई ही है, क्योंकि सीबीआई इसके लॉस के अंडर काम करती है। तो सीबीआई वो बेसिकली किसके अंडर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, टू सेव इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन करप्शन एक्ट। सो प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के अंडर अगर सीबीआई काम करती है तो वो सेंटर के अंदर आती है, और उनका जो भी सुपरिटेंडेंस होता है, ठीक है, उनका जो ऊपर से जो उनको कंट्रोल करने का काम वो कौन करती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अपॉइंटमेंट आप अगर देखोगे तो जो लोकपाल है, लोकायुक्त एक्ट 2013, उसने सम ऑफ द चेंजेस इंट्रोड्यूस की थी अंडर दिस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, और इसमें ये बात बोली गई थी कि जो अपॉइंटमेंट है ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई, उसमें जो कमिटीज है उसमें थोड़ा सा चेंजेस उन्होंने लाने की बात बोली थी। सो पहले जो थे वो क्या थी कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी कंसिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम। तो सीबीआई डायरेक्टर की जो भी अपॉइंटमेंट होती है वो कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और उसमें ये 3 मेंबर कमेटी होती है, जिसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि लोकसभा के होते हैं वो होते हैं, उसमें मेंबर होते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करनी होगी तो उनके बिहाफ में कोई भी जजेस होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के होंगे। तो ये 3 मेंबर मिलकर के एक कमेटी फॉर्म करती है, और फिर डिसाइड करती है कि जो सीबीआई का जो डायरेक्टर होगा वो कौन होगा। सो ये जो नए चेंजेस आई है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2004, इसमें जो सम ऑफ द चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए कि जो द कंपोजिशन ऑफ द कमिटी रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। तो सीबीआई को सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए जो भी जो कमिटीज है उनमें सम ऑफ द चेंजेस इंट्रोड्यूस की गई थी थ्रू दिस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2014, और इसमें ये बात बोली गई है कि देयर इज नो रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, देन द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वुड बी कंसिडर्ड एज अ मेंबर ऑफ दिस कमिटी, ठीक है। तो अगर लोकसभा में कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, क्योंकि आप देखोगे जो पहले कांग्रेस थी वो लीडर ऑफ अपोजिशन थी, लेकिन अब लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि कांग्रेस पहले काम करती थी उनका भी पोजीशन अब खत्म हो चुका है। तो इसमें ये बात बोली गई कि अगर कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जो कि अपोजिशन पार्टीज के हैं उनको अपॉइंट की जाएगी एज अ मेंबर ऑफ द दिस कमिटी। नेक्स्ट तुम्हारा 90 to 95% म्यूकोरमाइकोसिस पेशेंट आर डायबिटीज ऑन द स्टेरॉइड। तो ये जो नंबर ऑफ केसेस जो कि ब्लैक फंगस की निकल करके आ रही हैं बहुत सारे स्टेट्स में, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि इसमें बात बोली गई कि जो भी पेशेंट्स जो कि डायबिटीज से रिलेटेड है
जो कि पहले कोविड-19 आप जब देखोगे तो कोविड-19 होती है, ठीक है? तो कोविड-19 में स्टेरॉइड्स यूज़ की जाती है और ये क्या करती है, ब्लड की जो शुगर लेवल है उसको बहुत ही इंक्रीज़ कर देती है और इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बहुत ही लो कर देती है। और इसके कारण क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट में जो फंगस है जो कि ऑलरेडी प्रेज़ेंट होते हैं, आदमी का इम्यून सिस्टम इतना लो हो जाता है कि ये जो फंगस है उनसे भी वो डील कर नहीं पाती है और उनसे भी इन्फेक्टेड हो जाती है। तो ब्लैक फंगस के केसेस है जो कि डायबिटीज पीपल है उसमें बहुत सारे हाईलाइट हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस निकल के आ रहे हैं। तो ये जो भी प्रॉब्लम है उसको मैंने बहुत ही डिटेल वे में इस वीडियो में मैंने कवर करा है, ब्लैक फंगस और माइक्रोमोकोसिस, ठीक है। तो इसमें रिसेंटली क्या बोली थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात बोली थी कि जो ब्लैक फंगस है उसको आप नोटिफाई कर दो एज एपिडेमिक एक्ट, ठीक है। तो सेंटर ने सभी स्टेट्स एंड यूटी को बात बोली थी। तो ये सभी बात मैंने इसमें बताई है कि कौन कौन स्टेट में कितने नंबर ऑफ केसेस निकल कर आए हैं। ब्लैक फंगस बेसिकली होती क्या है कि आइज है और जितने भी अदर आप एरियाज को आप देखो बॉडी के, तो उसके खिलाफ एक साइड बाई साइड वो फंगस क्रिएट हो जाती है और उनका भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स उसको निकालने की जरूरत पड़ जाती है। So this is all about this lecture and thanks for watching us, and you must subscribe our channel Visas Academy. So thank you.